हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द भारत क्लासेज में। आज हम गोधूली चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया और 2020 में। आगे हम चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक बताया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया। तो ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ललई सिंह यादव, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म कब हुआ। 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। तो याद रखिएगा कि मूक नायक क्या है, एक पत्रिका है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए, भ्रातृत्व युक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है और 23 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। इन सबको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। तो हानिकारक है या फिर खतरनाक बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी जगह पर अगर खतरनाक दिया रहेगा तो खतरनाक भी हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश, महू एमपी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंबेडकर का वाग्देव कुल कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में अमेरिका वाग्देव 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, 3 बार लगातार पूछ दिया है, 18, 21 और 24 में, 27 में भी पूछ सकता है, आप लोग याद रखिएगा। प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे? तो 3 है, पहला है बुद्ध, दूसरा है कबीर, तीसरा है ज्योतिबा फूले। तो इसके 3 है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अगला हमारा क्वेश्चन है, जाति प्रथा जाति पार्टी टोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो जाति पार्टी टोरक मंडल लाहौर में 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप दूध पानी के मिश्रण की तरह है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो यह एक समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हुआ स्वराज किसकी रचना है? तो हुआ स्वराज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार स्वाभाविक प्रभावित करती है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। अगला हमारा क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय निम्न में से क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर को उच्चतर शिक्षा हेतु किसने बड़ौदा भेजा? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर भीमराव अंबेडकर ने उच्चतर शिक्षा के लिए अलग अलग देश में गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, सम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में किस कुपटरा पर चोट है? तो जाति प्रथा पर चोट है। ऑप्शन नंबर सी। इस पाठ में पूरी जाति प्रथा के बारे में बतलाया गया है, इसलिए। अगला हमारा क्वेश्चन, अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं थे? तो हम बोले थे कि बुद्ध शामिल थे, कबीर शामिल थे और ज्योतिबा फूले शामिल थे, पर विवेकानंद भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी विवेकानंद। अगला हमारा क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, यह कहाँ से है? तो यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभ्य समाज की वास्तविक आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की वास्तविक आवश्यकता श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा क्यों कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा दलितों के उद्धार के संघर्ष हेतु, क्योंकि ये दलितों के उद्धार के लिए बहुत संघर्ष किए थे, इसीलिए इन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन
21 और 24 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबा साहेब ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बाबा साहेब ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को कैसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती? तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को जो उसका पैतृक पेशा न हो, मतलब जो उनके माता पिता का पेशा हो वही चुनने देती है, अनुमति देती है। उनके स्वेच्छा पर नहीं निर्भर करता है कि वो कौन पेशा चुन सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। देखो, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण इसलिए बना है क्योंकि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादन किसने किया था? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादन ललित सिंह यादव। बार बार पूछता है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंबेडकर का ऐतिहासिक भाषण किस सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? तो अंबेडकर का ऐतिहासिक भाषण जो है ये लाहौर के वार्षिक अधिवेशन जो 1936 में होना था, पर किसी वजह से ये रद्द हो गया था, इसलिए ये भीमराव अम्बेडकर नहीं दे पाए। तो इसी को ट्रांसलेट करके ललित सिंह यादव ने इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को इस चैप्टर के जरिए समझाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाग्दय कुल कितने खंडों में है? तो अभी तुरंत ये क्वेश्चन रिपीट हुआ गया है कि 21 खंडों में वाग्दय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जाति प्रथा का। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार इस आधुनिक युग में भी कहाँ पर जातिवाद के पोषक मौजूद हैं? तो आधुनिक सभ्य समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन के 3 मुख्य प्रेरक व्यक्तियों में से कौन कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन किस प्रकार के समाज की तत्कालीन आवश्यकता है? श्रम विभाजन सभ्य समाज की तत्कालीन आवश्यकता है, पढ़े लिखे समाज की तत्कालीन आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा मूलतः गद्य की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ। सब स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंबेडकर द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका दलितों की आवाज़ बनी? तो बहिष्कृत भारत दलितों के लिए लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, और ये ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का क्या वास्तविक अर्थ है? देखिए, घनिष्ठ भाईचारा, समता और जुड़ाव, मतलब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बोला जाता है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा हो, और इसका दूसरा नाम ही भीमराव अम्बेडकर लोकतंत्र दिए हैं। तो आज का हमारा ये होता है समाप्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर। आशा करता हूँ कि आपने सभी प्रश्नों से समझ लिया होगा कुछ। द भारत क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहाँ से आप इन सभी का पैनल PDF और नोट सब कुछ फ्री में मिल जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।